हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जावा में। अभी तक बेसिकली हमने जो भी प्रोग्राम किया है या छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम किया है उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि जो वेरिएबल लेते हैं उस वेरिएबल में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। और उन वैल्यूज पे हम ऑपरेट करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर हम अपनी मर्जी से वैल्यूज डाल रहे हैं तो फिर यूजर का तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। यूजर वैल्यू इनपुट नहीं कर सकता है, तो फिर अगर यूजर ही इनपुट नहीं कर पाएगा तो प्रोग्राम लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे यूजर से हम इनपुट लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको मैं प्रोग्रामेटिकली और सब कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा तो थोड़ी सी ये बड़ी वीडियो होगी, लेकिन ये एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट, यानी कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। तो इन जावा देयर आर ब्रॉडली टू वेज टू टेक इनपुट। दो तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टू यूज बफर्ड रीडर क्लास, यानी कि पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम बफर्ड रीडर क्लास को यूज करें। जब मैंने अपने टाइम में पढ़ाई की थी उस समय इस बफर्ड रीडर क्लास का ही यूज किया गया था, और आजकल के टाइम में ज्यादातर जो यूज करते हैं वो स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। मतलब इन दो क्लासेस को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में यूजर से क्या लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इन दोनों तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो 11th-12th में आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर किसको यूज कर रहे हैं, स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं। तो आप स्कैनर से भी इनपुट ले सकते हैं, बफर रीडर से भी इनपुट ले सकते हैं। दोनों से लेना सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे जावा के साथ उस समय आपको बफर रीडर क्लास की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको स्कैनर क्लास से काम चल जाएगा। तो आप दोनों में से जिससे मर्जी हो वो यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बफर रीडर क्लास में हम कैसे इनपुट लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं बफर रीडर। इसका डेफिनेशन क्या है कि बफर रीडर इज ए क्लास, यानी बफर रीडर एक क्लास है, ठीक है, विच इज फाउंड इन आईओ पैकेज। यानी किस पैकेज में पाया जाता है, आईओ। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज। आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट पैकेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैकेज क्या होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो ये पैकेज वर्ड, तो पैकेज वर्ड क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि पैकेज जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, यानी कि इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है क्लास क्या होता है, तो क्लासेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका, डेटा मेंबर्स का और मेंबर फंक्शंस का, ठीक है। तो अभी बस इतना जानो कि जो ये आईओ पैकेज है वो क्या कंटेन करता है, हमारे बफर रीडर क्लास को कंटेन करता है। और इस बफर रीडर क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या होता है, रीड लाइन फंक्शन, जिससे हम क्या करते हैं, अपने इनपुट को रीड करने का काम करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक पैकेज है, पैकेज का नाम है आईओ। आईओ के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बफर्ड रीडर, ठीक है, जो एक क्लास है। और इस क्लास के अंदर जो है हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, रीड लाइन। और इस रीड लाइन फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है हायरार्की, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने प्रोग्राम में आईओ को बुलाना पड़ेगा कि भाई हम आईओ पैकेज को यूज करना चाहते हैं। फिर आपको चूंकि इस बफर्ड रीडर क्लास के अंदर के फंक्शन को यूज करना है, जो रीड लाइन फंक्शन है उसको यूज करना है, तो आपको इस बफर्ड रीडर नाम के क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी क्लास के अंदर का फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रूल है, आपको भी पता ही होना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस पढ़े। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने अभी तो आपको क्लियर कर ही दिया, ठीक है। अब आइए इस पर अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो देखिए प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन क्या होगा, तो सबसे पहला लाइन होगा इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिस्क, ठीक है। क्लास ऐड, यानी कि हम जानते हैं कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के हम बना नहीं सकते हैं। ये मेरा क्लास ओपन होता है और ये होता है मेरा क्लास जो क्या होता है, ऑफ होता है। इसके बाद क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब यहाँ पे देखिए ये चीज नहीं आई, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये यूज तब करते हैं जब हम इनपुट कर रहे होते हैं, यानी जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट करने के दरमियान हो सकता है कि किसी भी तरह की एरर आए। तो ये कहता है कि जब एरर आए तो उसको थ्रो कर देना, ठीक है, उसको फेंक देना, भेज देना किसके पास, तो आईओ एक्सेप्शन। देखिए आई कैपिटल है, ओ कैपिटल है और ई भी कैपिटल है। आईओ एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, और एक्सेप्शन तो खुद एक वर्ड है ही है, ठीक है। यानी कि एरर जब भी आए इनपुट लेने के दरमियान, इनपुट लेते वक्त, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए जावा ने एक ऑलरेडी बिल्ट इन बना रखा है आईओ एक्सेप्शन क्लास। कह रहा है इसको थ्रो कर देना है, मतलब यहाँ पे इसको भेज देना आप, ताकि वो अपना समझे कि एरर आया है, उसको खुद से क्या करेगा, वो हैंडल करेगा। तो ये लिखना जरूरी है जब आप क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो। उसके बाद देखो आप ए और बी और सम ये वेरिएबल तो बिल्कुल नॉर्मल जानते हो आप, ठीक है। मैंने बताया था कि आईओ पैकेज है हमारा,
ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या है, बफर रीडर एक बिल्ट इन क्लास है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, एक ऑलरेडी बना हुआ क्लास है। तो बफर रीडर ऑलरेडी बना क्लास है, ध्यान दीजिए इसमें बी जो है वो कैपिटल है और आर भी जो है क्या वो कैपिटल है, ठीक है। तो बफर रीडर ऑलरेडी ये बना हुआ क्लास है और इस क्लास के अंदर जो मेथड है वो है मेथड रीड लाइन। मेथड मतलब फंक्शन, यानी ये जो है रीड लाइन फंक्शन है। तो ऑब्वियसली बात, अगर हमको इस रीड लाइन फंक्शन को यूज करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये रहा वो लाइन जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का, बफर रीडर क्लास का। कैसे बनाते हैं, तो बफर्ड रीडर टाइप का ऑब्जेक्ट का नाम मैंने br ले लिया, b से बफर्ड, r से रीडर, यानी बफर्ड रीडर टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम क्या है, br है, इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, C++ का तरीका है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही फॉलो किया जा रहा है। बस इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें यहाँ डाली गई हैं वो आपको समझना है। ये कहता है क्या, देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, बट आप इसको समझ लीजिए मेरे लाइन से। कैसे, तो बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम br है, जो एक नया बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो नए इनपुट के स्ट्रीम को रीड करके सिस्टम में एंट्री करा देता है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, समझने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है। क्योंकि ये लाइन तो देखिए, अब मैं ये कह सकता था कि यही लाइन होता है, इसको रख लीजिए, लेकिन मैं आपको अगर समझाऊं ताकि आप भूले नहीं एग्जाम में, तो इसका तरीका ये है कि इसको 15-20 बार लिख लीजिए। दूसरा तरीका ये समझने का ये है कि बफर रीडर, फिर से सुन लीजिए, बफर रीडर टाइप का एक आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम br है, जो एक नया बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो नए इनपुट को के स्ट्रीम को रीड करके सिस्टम में एंट्री दिला सकता है। ये मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया, यानी कि हमारा अब इस लाइन के बाद br ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आप इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज कर सकते हैं, वो है ये ऑब्जेक्ट का नाम, और बाकी कुछ नहीं चेंज कर सकते। आप अपना नाम डाल लीजिए, कोई भी नाम डाल लीजिए, क्योंकि आप नाम तो अपनी मर्जी से डाल ही सकते हैं, बस और कोई चीज चेंज नहीं करेंगे। आपको यही सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो अब हमारे पास बफर रीडर का ऑब्जेक्ट br बन गया। अब इस br के माध्यम से हम इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मैसेज दिखाएंगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ एस कैपिटल है कि एंटर फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को एंट्री करो। फिर अब देखिए br डॉट रीड लाइन, देखिए br ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना यहाँ पे, इसके जरिए डॉट करके हमने रीड लाइन फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे जब br डॉट रीड लाइन आप करते हैं उस समय जो भी इनपुट आता है वो आता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। क्यों स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपने लगा रखा है कि जो भी इनपुट ये एक्सेप्ट करेगा वो किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो क्या a और b जो हम सम निकालने जा रहे हैं वो क्या स्ट्रिंग है, नहीं, वो तो इंटीजर टाइप है। तो हमारे पास एक मेथड होता है, इसको कहते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट। यहाँ इंटीजर का आई कैपिटल है और यहाँ पार्स इंट का आई कैपिटल है, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, इससे क्या हो गया, br डॉट रीड लाइन से इन्होंने रीड कर लिया डेटा को, राइट। जब डेटा रीड हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हुआ, उसको इंटीजर डॉट पार्सिंट से उन सारे डेटा को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, किसमें, हमने इंटीजर में, और तब जाके कहां स्टोर किया, ए में स्टोर किया। इनपुट लिया br डॉट रीड लाइन से, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया इंटीजर डॉट पार्सिंट से, और फिर कहां लेके चले गए, ए में चले गए, ठीक है। सेम यही काम होगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेकंड नंबर पूछता है, और फिर से हम br डॉट रीड लाइन करते हैं। तो क्या हुआ, इनपुट तो आ गया लेकिन वो किस फॉर्मेट में आया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और यहां हमने किया इंटीजर डॉट पार्स इंट, जिससे वो हमारा जो इनपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और कहां चला गया, b में चला गया। तो हमारे पास a और b दो यूजर इनपुट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस b करेंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इक्वल टू क्या करते हैं, c कर देते हैं, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका आपको बफर रीडर के जरिए, यानी बफर रीडर क्लास के जरिए अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली करने के लिए चूंकि अभी तक हमने कोई IDE को तो डाउनलोड किया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम नोटपैड को ओपन करते हैं, और नोटपैड ये हमारा ओपन हो गया। नोटपैड पर जाएंगे, राइट क्लिक करके, याद रखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जरूर करेंगे, और जो भी स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा उसमें हम यस कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम क्या टाइप करेंगे, वही सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको यहाँ बताया है वो हम टाइप कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम टाइप करते हैं, import java .io.asterisk में टाइप करके, इसलिए पहली बार आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैपिटल स्मॉल का भी चक्कर होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, क्लास का नाम मैं ऐड लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पब्लिक, ठीक है, फिर लिखता हूँ स्टैटिक, फिर void main, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में स्ट्रिंग args, और फिर यहाँ लिखता हूँ थ्रोज IO एक्सेप्शन। देखिए IOE तीन कैरेक्टर जो है वो क्या है, कैपिटल है, IO EXCEPTION, ठीक है। इसके अंदर आए हम, अब इंटीजर टाइप का एक A लिया, एक B लिया, और एक क्या लिया, सम लिया, राइट। अब क्या करेंगे,
बफर रीडर का बी कैपिटल, BUFFERED रीडर, याद रखिए बफर रीडर नहीं होता है, ये बफर्ड रीडर होता है, डी लगा रहता है उसमें, ठीक है। तो बफर्ड READER BR इक्वल टू न्यू BUFFERED रीडर READER, ठीक है, ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम STREAM रीडर, राइट, ब्रैकेट में सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट इन। ये क्या हो गया हमारा प्रोग्राम, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा स्क्रीन पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, क्या करूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, यानी कि पहला नंबर एंटर करो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको रीड कर लूंगा, तो a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ क्या करूंगा, br डॉट रीड READ लाइन, रीड लाइन, राइट। ये हमारा पहला नंबर रीड हो गया। वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, क्या करूंगा मैं, एंटर सेकेंड नंबर SECOND सेकेंड नंबर, और उसको मैं कहाँ रीड कर लूंगा, तो b में रीड कर लूंगा, b इक्वल टू INTEZER डॉट पार्स इंट, और यहाँ क्या मैं लिखूंगा, br डॉट व्हाट, रीड लाइन। क्लियर, ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं। अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो c इक्वल टू मैं क्या करूंगा, c इक्वल टू a प्लस व्हाट, b, और यहाँ प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, PRINTLN, ठीक है। देखिए जो भी मैसेज आप डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। एडिशन इक्वल टू हो जाएगा, ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और जब वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम यहाँ प्लस साइन देकर तब उस वेरिएबल का नाम देते हैं, दैट इज व्हाट, सी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसको हम सेव करेंगे, तो देखिए इसको सेव करते समय ध्यान रखिए, अगर आपने ठीक इसके पहले वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि क्लास के पाथ को कैसे सेट करते हैं, यानी कि जावा के पाथ को हम सेट कैसे करते हैं। अगर वो आपने कर लिया है फिर तो आप कहीं भी सेव कर लीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया है उसको सेव, तो मजबूरी होगी कि आप जब यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, सी ड्राइव पे जाएंगे जहाँ पे आपने जावा को इंस्टॉल किया है, फिर आप कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर आप जावा के अंदर जाएंगे, जेडीके के अंदर जाएंगे, ठीक है, बिन के अंदर जाएंगे। तो अभी मैं कुछ ट्यूटोरियल्स तक में मैं क्या करूंगा, इसी पाथ पे आके मैं क्या करूंगा, स्टोर किया करूंगा। बाद में जब आप उस वीडियो को देख लीजिए या फिर जब आप अपना भी पाथ सेट कर लीजिए तो कहीं भी स्टोर कीजिए और कहीं भी रन कीजिए। अब मैं यहाँ प्रोग्राम का नाम क्या दूंगा, तो हमारी मर्जी नहीं चलती है, उसी क्लास का नाम देना पड़ता है जिस क्लास के अंदर हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ ऐड डॉट जावा दिया, यहाँ पे किया ऑल फाइल्स, और यहाँ मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया, हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। इसको भी ओपन करते समय ख्याल रखिए, राइट क्लिक एंड देन व्हाट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी स्क्रीन आपके सामने खुल गया है उस पर यस कर दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ से जाऊंगा अपने पाथ पे, क्योंकि मुझे बिना पाथ पे जाए हुए तो मैं अभी स्टोर मतलब प्रोग्राम रन कर नहीं सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना पाथ सेट कर दिया है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपने जावा का पाथ सेट कर दिया, इसलिए मैं यहीं से भी रन कर सकता हूँ, लेकिन आपने नहीं किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा कि CD प्रोग्राम फाइल्स। वैसे मैं एक काम करूंगा, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा पाथ सेट करने वाले वीडियो का लिंक। आप पहले तो ऐसे नॉर्मल तरीके से कर लीजिए, फिर पाथ सेट करके करने लगिए, ठीक है। तो पहले CD प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, फिर CD क्या, जावा से जावा में गया, फिर यहाँ पे मुझे वर्जन याद नहीं है तो मैं dir करके डायरेक्टली देखूंगा, तो वर्जन आ गया CD JDK -14.0.1। अब एक चीज देखिए, एक चीज और बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ JDK सिर्फ दिखा रहा है, JRE नहीं दिखा रहा है। याद रखिए जो पुराने वर्जन्स थे जावा के उसमें JDK भी होता था और JRE भी होता था, यानी कि दोनों चीजें होती थी, दोनों फोल्डर्स होते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें सिर्फ JDK का फोल्डर होता है, इसलिए इसमें घबराने वाली या मतलब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि क्यों नहीं है, ठीक है। CD और यहाँ क्या करेंगे, बिन। अब बिन में मैं आ गया ना, अब मुझे अपना प्रोग्राम का नाम याद है add.java, तो मैं कंपाइल करूंगा जावा सी किसको, ऐड डॉट क्या, जावा को, और एंटर करूंगा, ठीक है। देखिए अब एरर्स आते हैं, एरर्स क्या आया, C इक्वल टू A प्लस बी, यानी कि C जो है वो किसी नाम का वेरिएबल है ही नहीं। हाँ देखिए मैंने यहाँ जो वेरिएबल माना था वो किस नाम से माना है, सम नाम से माना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम नहीं होगा, C होगा, क्योंकि मैंने सम को कहाँ यूज किया, कहीं नहीं, C को यूज किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे C यूज कर लिया, C में हमने एडिशन डाल दिया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर से इसमें जो भी चेंजेस मैंने किए थे उसको सेव करूंगा, सेव करके फिर यहाँ आऊंगा और फिर से जावा C करूंगा। चलिए अच्छा हुआ एरर आ गया, आपको ये भी पता चला कि एरर कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो जावा C और मैं यहाँ क्या करूंगा, ऐड डॉट जावा। आप देखते हैं क्या अब एरर है, नहीं, अब कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब इसको कंपाइल करने के लिए मैं रन करने के लिए मैं करूंगा जावा और क्या, ऐड और एंटर करूंगा। देखिए ये क्या बोलता है, ये कहता है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ऐड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। ओके, तो यहाँ ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है,
और इसके बाद मैंने ना स्ट्रिंग के बाद या तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं ब्रैकेट जो एरे वाला होता है, या तो इसके बाद यहाँ पे भी डाल सकते हैं, दोनों में से कहीं भी, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कहीं डालिए। मैंने यहाँ डाला, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब फिर से क्या करूंगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, तो फिर मैं लिखूंगा जावा सी और क्या ऐड डॉट व्हाट जावा, एंटर किया, कंपाइल हो गया। अब लिखूंगा जावा और क्या ऐड, एंटर करूंगा। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर पूछने लगा, थोड़ा सा एरर पे भी ये काम नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से प्रोग्राम को लिखना पड़ता है इसमें। फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैं 5 देता हूँ, ठीक है, फिर एंटर करता है, एंटर सेकंड नंबर मान लीजिए मैं 10 देता हूँ। तो देखिए ये यूजर इनपुट कर रहा है, यानी कि मैं इनपुट कर रहा हूँ। अब जब मैं एंट्री करूंगा तो एडिशन इक्वल टू क्या दे दिया इसने, 15 दे दिया। मैं अगली बार भी रन करना चाहूंगा तो फिर से मैं वही लिखूंगा जावा और क्या ऐड, जैसे एंटर करूंगा मान लीजिए मैं 10 देता हूँ, ठीक है, 20 देता हूँ, 10 और क्या देता हूँ, 20 देता हूँ, 10 एंटर और फिर क्या 20 और एंटर। तो एडिशन क्या आ गया, 30 आ गया। मतलब जो भी इनपुट मैं दूंगा उस इनपुट के हिसाब से क्या हो जाएगा, काम परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये पहला तरीका है जो बफर रीडर क्लास का यूज करके हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अब एक चीज इसमें मैं ये भी बता दूं कि जैसे इंटीजर डॉट पार्सइंट है ना, इससे जो भी आपने इनपुट लिया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही होता है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। क्या होता है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। मैं लिख देता हूं इसको, वो होता है क्या, फ्लोट, FLOAT डॉट पार्स फ्लोट, ठीक है। और इसके अंदर आप लिखिए br डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी इनपुट आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट पॉइंट, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यूज में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इंटीजर डॉट पार्सिंट होता है वैसे ही फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल्स जो माने हैं ABC वो इंटीजर टाइप का माना है, इसीलिए मैंने यहाँ इंटीजर डॉट पार्सिंट किया। अगर कोई कभी आपको कोई वेरिएबल जरूरत पड़े जो फ्लोट वाली वेरिएबल है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, जो भी इनपुट आ रहा है अगर उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप करेंगे क्या, फ्लोट डॉट व्हाट, पार्स फ्लोट। ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे डबल में तो डबल डॉट पार्स डबल, ऐसे ही करते चले जाएगा, यानी कि आपको बहुत आसान तरीका ये होता है इनपुट लेने का। अब चूंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इसी वीडियो में मैं आपको स्कैनर क्लास का यूज नहीं बताऊंगा। चलिए एक नया वीडियो में बनाता हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको इनपुट लेना है और स्कैनर क्लास का यूज करके लेना है तो वो आप कैसे लेंगे। तो आई होप आपको ये बफर रीडर के जरिए इनपुट लेने वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।